मॉर्निंग नींद से पहले हमने थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया था। और फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। और उसके बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि लाइक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है कहाँ पे हो रहा था सेल के अंदर, जैसे प्लांट सेल का लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो यकीनन क्लोरोप्लास्ट की हमने एक डायग्राम पहले से पढ़ी भी हुई है, यहाँ पे भी पढ़ी थी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें कौन से लाइक रिएक्टेंट्स बनते हैं, कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। मोर ओवर हमने ये भी पढ़ा था कि लाइक कौन से रिएक्टेंट से कौन सी प्रोडक्ट बनती है। तो ये बहुत ही थोड़ा बहुत इनिशियल थोड़ा डिस्कस किया था। आज फिर से ही उसी को थोड़ा देखेंगे, देन आगे चलेंगे। फर्स्ट ईयर के हवाले से ये टॉपिक है जो आपके रेगुलर क्लासेस में मे भी आपने पढ़ा हो, मे भी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आई डोंट नो। बट यहाँ पे हम आहिस्ता आहिस्ता इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है कि इसमें आपकी कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। जब आप कंसंट्रेशन नहीं देंगे तो ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी आपकी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। आप कंसंट्रेशन देंगे तो प्लीज़ आपका ही फ़ायदा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कौन सा फिनोमेना है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, और इस तरह से कौन से रिएक्टेंट्स हैं और कौन सी प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, तो प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया था वही से जो प्रीवियसली डिस्कस किया था, जैसे फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। केमिस्ट्री के अंदर यकीनन आपने ये प्रोसेस पढ़े, रिडॉक्स। रिडॉक्स यानी रिडॉक्स, आर ई डी रेफर्स टू रिडक्शन, ओ रेफर्स टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि लाइक जो एक रिएक्टेंट यकीनन आप पढ़ेंगे कि कौन सी रिएक्टेंट है, 6CO2 प्लस H2O, ये रिएक्टेंट है। और उसके बदले में कौन सी प्रोडक्ट बनती है, जैसे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दूसरे लफ्जों में हम कहें कि ये एक जैसे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है, इक्वेशन के जरिए आप इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं कि व्हाट इज दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस कौन सा है। जैसे जनरली हमारे बुक में लिखा हुआ होता है 6CO2 plus 12 H2O in the presence of sunlight, in the presence of sunlight and chlorophyll। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनता है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो यदि ये सारी जो है इक्वेशन है पूरी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, जैसे अगर हम देखें कि एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, और प्लांट की जो लीव्स है इनके अंदर भी यकीनन जैसे स्टोमेटा आपने पढ़े होंगे, स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। दूसरा इनपुट क्या है, दूसरा इनपुट या रिएक्टेंट इसमें वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर कहाँ से आता है प्लांट के लिए, वाटर आपको पता है सॉइल या ज़मीन है, सॉइल या ज़मीन है उससे जैसे वाटर जो है कॉन्टेंट है एब्जॉर्ब बाय द रूट, ये रूट से इसको एब्जॉर्ब करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और सोलर एनर्जी। Sunlight, the ultimate source of energy. The ultimate source of energy, sunlight. Sunlight is trapped by the green plant. जैसे हम नॉर्मली एक जनरली मोस्ट प्रोबेबली कॉमनली ये सेंटेंस पढ़ते रहते हैं कि सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट में पिगमेंट कौन सी होती है, पिगमेंट का नेम है क्लोरोफिल, जो सनलाइट को ट्रैप करती है, कैप्चर करती है। तो इस पिगमेंट का नेम है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल कहाँ होती है पिगमेंट, यकीनन जैसे प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर हम आज भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर की पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल, वो इस सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। और उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, अल्टीमेटली जो बनेगा, अल्टीमेटली प्लांट अपने लिए फूड मैन्युफैक्चर करेगा ग्लूकोज की फॉर्मेशन में, और इस तरह से जो है ऑक्सीजन की बाई प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज होती है। तो ये सारा ओवरऑल जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है यकीनन जो आपने लोअर क्लास में पढ़ा है, बट हम इसको थोड़ी सी डिटेल में ही डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा प्रोसेस है, किस तरह से होता है। ठीक है, तो
जैसे जनरल हेडिंग में मस्ट बी एन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन वेयर वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड। जनरली हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज रिडॉक्स रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस इज रिडॉक्स रिएक्शन, बट किसकी ऑक्सीडेशन किसकी रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। वाटर इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या हुआ, लूज इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस गैस इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। इसके बाद जैसे हम जो इक्वेशन आने वाली है नेक्स्ट, जो दूसरी इक्वेशन को डिस्कस करेंगे कि लाइक जैसे ग्लूकोज है वो कहाँ से बन रहा है, और इसी तरह से ऑक्सीजन जो बाई प्रोडक्ट की तौर पर रिलीज होगी तो वो कहाँ से बनती है। रिएक्टर तो ये है, रिएक्टर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, प्रोडक्ट ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है और वाटर है, बट ये कहाँ से बनेगी, यकीनन हम इनको आगे ये इनिशियल जैसे इंट्रोडक्शन है कि फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है, कौन सी जो इसके रिएक्टेंट्स हैं और कौन सी प्रोडक्ट्स बनेंगे। होपफुली आपने इस इक्वेशन को जैसे नोट किया होगा, लोअर क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो पर अभी आप जैसे स्टूडेंट हैं, यकीनन आपको ये आसानी से चीज़ें समझ आ रही होगी, इसमें थोड़ी सी आप कंसल्टेशन देते जाएंगे। मैंने पहले कहा है कि आप यकीनन इसको आसान तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं कि इसमें कौन सी रिएक्टेंट्स होंगे, कौन से प्रोडक्ट होंगे, कि कहाँ पे जो है रिएक्शन होगा। इस हवाले से जैसे हम यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन बनाते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट के कलर, राइट। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जहाँ पे जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। जैसे फर्स्ट ईयर में सेल की स्ट्रक्चर के हवाले से सेल की स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, तो उसमें यकीनन आपने पढ़ा होगा कि ये डबल मेम्ब्रेन ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। एक जनरली हम इसे कहेंगे डबल मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज टू मेम्ब्रेन है तो इसे हम कहेंगे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन में क्या है, एक मेम्ब्रेन दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन जो होती है उसे कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, और दूसरी जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनकी मेम्ब्रेन की ये नेम्स है। क्लोरोप्लास्ट के जहाँ दो मेम्ब्रेन जो वाली स्ट्रक्चर है उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान एक छोटा सा स्पेस भी है, एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर की मीनिंग होती है इन बिटवीन, दो मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान ये सारा जो है स्पेस है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान छोटा सा एक गैप है, स्पेस है, जिसे हम कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, आगे डिस्कस करेंगे, पर आपके जहन में होनी चाहिए कि वेयर इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहाँ है। एक आउटर मेम्ब्रेन है, दूसरे इनर मेम्ब्रेन, और इन बिटवीन इन दोनों के दरमियान एक स्पेस है, गैप है, दैट इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन, जिसे हम कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन, ठीक है। एक तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हुए, और क्या है, और इसके अंदर जैसे सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये एक सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर उनका पूरा ढेर है, ये पूरा उनका ढेर है। इस सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर को, सिंगल सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर को अपने ये थाइलेक्वाइड में, एक अगर बैग या जैसे एक सिंगल जो है सैक या बैग है उसे कहेंगे थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड, इसे कहेंगे थाइलेक्वाइड, और थाइलेक्वाइड के पूरे स्टैक को हम कहेंगे, ढेर को कहेंगे ग्रेनम। ग्रेनम सिंगुलर है और इसका प्लूरल होता है ग्रेना, ग्रेना इसका जो प्लूरल फॉर्म, ठीक है। जैसे ग्रेनम और ग्रेना, जैसे आप फिर कहेंगे पता नहीं क्या है ग्रेना, हमने नहीं पढ़ा है, हमने ग्रेनम पढ़ा है, तो ग्रेनम का प्लूरल है ग्रीन कलर जरूरी है,
ज़रूरी था क्लोरोप्लास्ट की वजह से, अब क्या करें, थोड़ा सा गलत थे करके एक सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर है। सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इस सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर को हमने थाइलेक्वाइड देंगे। दिस इज कॉल्ड एज थाइलेक्वाइड। इसका ग्रीन कलर होता तो आपको ये याद मीन्स रहती पॉइंट के क्लोरोफिल मालिक्यूल कहाँ होते हैं, उस हवाले से ये कलर थोड़ा सा ग्रीन करना था। सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इसे हम कहेंगे थाइलेक्वाइड कहेंगे। और पूरे थाइलेक्वाइड के ढेर को हम कहते हैं, थाइलेक्वाइड के ढेर को हम कहते हैं गिरेनम। गिरेनम इसे हम कहते हैं, सालन गिरेनम। गिरेनम है और गिरेनम का प्लूरल है गिरेना। गिरेनम का प्लूरल है गिरेना। इसी तरह से ये सिंगल जो एक सैक या बैग है, इसका नेम है थाइलेक्वाइड। इसका है थाइलेक्वाइड। इसे हम कहेंगे थाइलेक्वाइड कहेंगे। ठीक है। और इसके वजह से जो सनलाइट इज ट्रैप्ड, जिसे कहते हैं जनरली कहते हैं बाय ग्रीन प्लांट क्लोरोप्लास्ट। तो सनलाइट जो है ट्रैप कहाँ पे होती है, सोलर एनर्जी कहाँ पे ट्रैप होती है, इसी लाइक क्लोरोफिल जो पिगमेंट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सोलर एनर्जी आगे जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी केमिकल फॉर्म में। तो सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम यकीनन किसी जो है मेम्ब्रेन की स्टैक के अंदर होता है। तो उस रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि लाइट रिएक्शन जो होता है, लाइट रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होता है, फोटोसिंथेसिस के आगे दो हेडिंग होंगे, एक लाइट रिएक्शन होगा और दूसरा होगा डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन का फिनोमेना किसी ग्रेनम के अंदर होता है। लाइट रिएक्शन का फिनोमेना किसी थाइलेक्वाइड की जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर होता है। इसमें सोलर एनर्जी ट्रैप होगी। कहाँ पे ट्रैप होगी? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है उसको कैप्चर करता है सनलाइट को, लाइट को रिसीव करता है। इलेक्ट्रॉन जैसे आगे डिस्कस करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो उसमें जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की जैसे जैसे सनलाइट को पिगमेंट्स होती है को रिसीव करती है सनलाइट को, फोटो रिसेप्शन जैसे कहते हैं, फोटो रिसेप्शन लाइट को रिसीव करना, कैप्चर करना एक पिगमेंट मॉलिक्यूल से दूसरे पिगमेंट मॉलिक्यूल, पिगमेंट टू पिगमेंट, पिगमेंट टू पिगमेंट मॉलिक्यूल, ये सोलर एनर्जी होती हुई फाइनली एक रिएक्शन सेंटर होता है। बढ़ते आगे रिएक्शन सेंटर के अंदर एक स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, उसके अंदर एक स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा। वहां से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। यही लाइट का रोल होता है। तो डिस्कस भी करेंगे, इलस्ट्रेशन भी आगे मौजूद है उस समय। यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है और लाइट रिएक्शन के दौरान, लाइट रिएक्शन के दौरान बहुत से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनते हैं। कौन से? जैसे सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इस केमिकल जैसे एनर्जी की फॉर्म होंगे ATP NADPH होंगे। और यही जो केमिकल होते हैं जो कैल्विन साइकिल को, जैसे लफ्ज आपने यकीनन सुना होगा, कैल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए ये लाइक एनर्जी यूज होती है। कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल या जिसे हम कहते हैं डार्क, कैल्विन बेंसन साइकिल, कैल्विन साइकिल दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड डार्क रिएक्शन। और ये डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? जैसे आप यकीनन क्लोरोप्लास्ट के हवाले से देखा कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, अंदर जो है हाइलाइक्वाइड की स्पेस जो मौजूद है जिससे ग्रेनम कहते हैं। ये जो स्पेस होता है, जैसे स्पेस इज कॉल्ड है, स्पेस को कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। एक तो फ्लूइड का एक स्पेस होता है, एक फ्लूइड का एक स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर जो है कैल्विन साइकिल या डार्क, स्ट्रोमा के अंदर कैल्विन साइकिल या डार्क। तो कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए ये एनर्जी यूज होती है। कौन सी एनर्जी? ATP एंड NADP। कब बने? ये लाइट रिएक्शन के दौरान बने। ये लाइट रिएक्शन के दौरान एनर्जी बनी थी और ये एनर्जी डार्क रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए यूज होती है। तो जब ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं देन ATP इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू ADP प्लस C। और NADPH होता है वो NADP प्लस है। तो ये वापस दोबारा इसी तरह से बनते रहते हैं। तो ये एनर्जी हाई एनर्जाइज कंपाउंड जो है लाइट रिएक्शन के दौरान बनते रहते हैं।
एटीपी जो कैल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए यूज होंगे, और एनएडीपी कैल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए यूज होंगे। कैल्विन साइकिल आपको कॉल्ड डार्क क्रिएशन, और ये कहाँ होगा? स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एक ग्रेनम के बाहर का जो स्पेस है, कॉल्ड है स्ट्रोमा, उसके अंदर यूज करना है। अब हम आते हैं कि इसके कौन से रिएक्टर्स हैं। रिएक्टर के हवाले से देखा जाए तो रिएक्टर जैसे अभी हमने पढ़ा है, एक इसके अंदर जैसे वाटर होता है, और एक रिएक्टर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्विन साइकिल के अंदर कंसंट्रेशन होगी, और इसके बदले में कैल्विन साइकिल के बदले में यहाँ पे जैसे ग्लूकोज बने। ग्लूकोज के बनने का जो अमल होता है ये डार्क रिएक्शन के अंदर होगा, कैल्विन साइकिल के अंदर होगा। ये प्रोडक्ट ग्लूकोज की प्रोडक्ट बनेगी, ये कैल्विन साइकिल और डार्क। और जो लाइट रिएक्शन है इसमें क्या होगा, ये वाटर जो मालिक्यूल है स्प्लिटिंग होगी, जिसे कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसी वाटर मालिक्यूल से देन ऑक्सीजन बनेगी, वाटर मालिक्यूल से ऑक्सीजन बनेगी, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट है। वाटर मालिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी लाइट रिएक्शन के दौरान, जिसमें ऑक्सीजन बनेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्विन साइकिल के अंदर जैसे सेपरेशन होगी तो उसके रिजल्ट में। तो ये एक जनरल इलस्ट्रेशन है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यकीनन जैसे आपने पढ़ा है कि इस स्ट्रक्चर, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर जिसका नेम है क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर होता है। तो यकीनन हमें देखना पड़ेगा कि क्लोरोप्लास्ट आखिरकार क्या है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने देखा कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस भी है, दिस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इसी स्ट्रक्चर के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है उसके अंदर जैसे छोटी छोटी सैक और बैग लाइक है, जो सैक एक सिंगल सैक, जैसे आप सिक्के का तस्वर करें, कॉइन का तस्वर करें, जैसे एक कॉइन दूसरा कॉइन, और कॉइन को आप जैसे ढेर बनाएं, तो जैसे कॉइन की ढेर है इसी तरह से ये थाइलेक्वाइड का ढेर है, तो उसे हम कहेंगे ग्रेनम कहेंगे। एक जो सिक्का या कॉइन जो है या जो बैग है या सैक है उसे थाइलेक्वाइड, दैट इज कॉल्ड थाइलेक्वाइड। थाइलेक्वाइड के अंदर आखिरकार क्या होता है, थाइलेक्वाइड क्लोरोफिल, जिससे आपके क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है ये थाइलेक्वाइड के अंदर। आगे हम आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे थाइलेक्वाइड के हवाले से, पर फिलहाल ये जनरल इंट्रोडक्शन है कि इसके अंदर जैसे लाइट रिएक्शन होता है, सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट रिएक्शन होता है। और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी जिसके रिजल्ट में आप इसी तरह से यही एनर्जी जो है कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए यूटिलाइज होगी। कहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है कैल्विन साइकिल? स्ट्रोमा के अंदर होता है। स्ट्रोमा जो हाइलेक्वाइड के ये जो ग्रेनम में इसके बाहर का जो स्पेस है जिसका है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर जो है कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल की इनपुट क्या है, उसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी, और उसके बदले में ग्लूकोज बनेगी। और ये साइक्लिक इवेंट्स, साइक्लिक इवेंट्स होते हैं, यानी ऑलरेडी प्रेजेंट यानी कंपोनेंट पहले ही ऑर्गेनिक कंपोनेंट मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड की उसकी फिक्सेशन होगी, और उसके रिजल्ट में एक बाई प्रोडक्ट ग्लूकोज बनेगी। दिस इज कॉल्ड कैल्विन साइकिल, इसे हम कहते हैं कैल्विन साइकिल। इस तरह से जो है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। आपको इस डायग्राम को ध्यान में रखनी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें आप जैसे देखेंगे कि लाइक कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनती है, और वाटर मालिक्यूल की स्प्लिट होने की वजह से जैसे ऑक्सीजन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसलिए ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। कौन सी प्रोडक्ट कौन सी रिएक्टेंट से बनती है, कौन सी प्रोडक्ट कौन सी रिएक्टेंट से बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हर एक रिएक्शन की एक लोकेशन है, साइट है, प्लेस है, कौन सा रिएक्शन कहाँ होता है वो भी आप जैसे देखेंगे। ये लाइट रिएक्शन की साइट, प्लेस, जगह, लोकेशन है, और ये डार्क रिएक्शन की जो साइट या प्लेस, जगह है, ठीक है। ग्लूकोज कौन से रिएक्शन के जरिए बनेगी, यकीनन जैसे कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन। इसी तरह से ऑक्सीजन कौन से रिएक्शन में बनेगी, ऑक्सीजन जैसे लाइट रिएक्शन के जरिए जैसे ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट। होपफुली आपने जैसे ये इसका इंट्रोडक्शन है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है फोटोसिंथेसिस ओवरऑल, तो उसको समझ लिया होगा। आप थोड़ा फीडबैक दें ओवरऑल जो है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर और फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या हो रहा है, यस या नो, आप थोड़ा सा गाइड करें।
बिकॉज़ आगे थोड़े से आगे स्टेप्स आएँगे, प्रोसेस आएँगे, तो आपको थोड़ी सी और मज़ीद कंसल्टेशन की ज़रूरत है। फिलहाल आपने ये इंट्रोडक्शन समझा या नहीं समझा? फिलहाल आप ये बताएँ, येस या नो में बताएँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ एक और इलस्ट्रेशन में आपने जैसी एक सेम इलस्ट्रेशन दिया है, सेम इलस्ट्रेशन दिया है, देखिए आप। जैसे जैसे कि ये लाइक एक टैग या बैग लाइक स्ट्रक्चर है। टैग या बैग लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं थाइलेक्वाइड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज थाइलेक्वाइड। और थाइलेक्वाइड का पूरा जो घेर होगा एक दूसरे के ऊपर ऐसी मेम्ब्रेन होगी, जिससे हम कहेंगे ग्रेनम। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेनम। ये एक ग्रेनम में किस जैसे और भी ग्रेना हो सकते हैं, होते हैं। इसी तरह से किसी थाइलेक्वाइड की स्टेट से, जैसे आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। कौन सी केमिकल एनर्जी? दैट इज एटीपी और एनएडीपी। और इसी तरह से इस लाइट रिएक्शन के दौरान आपने देखा कि वाटर की स्प्लिटिंग हुई, जिसमें ऑक्सीजन। इसी तरह से आप देखें एटीपी और एनएडीपी में लाइट की यूटिलाइज होंगे रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए। कैल्विन साइकिल या ये जो कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इस वजह से जनरली कहा जाता है, नेम अब चेंज हो गया है, बट इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, तो इट इज़ कॉल्ड डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन की इनके जो साइक्लिक इवेंट्स होते हैं, साइक्लिक इवेंट्स हैं, बट इसमें जैसे इनपुट किसकी हुई है? इनपुट हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की, और बदले में जैसे क्या बनता है, जैसे ग्लूकोज बनती है, उसमें ग्लूकोज के दूसरे फॉर्म भी बन सकते हैं, जैसे स्टार्च भी बन सकती है, सेलुलोज भी बन सकता है, ये सब बन सकता है। बाकी ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। बाकी और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और इसे में कहेंगे इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। ये जो स्पेस है उसे कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन। तो इस तरह से जो है यकीनन जैसे आप नोट करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनेगी, लाइक वाटर की फोटोलाइसिस से ऑक्सीजन बनेगी। और ये जो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है उससे बनेगी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या सिंपली लाइट रिएक्शन कहते हैं। और ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो किसी दौर में डार्क रिएक्शन कहते हैं। अब ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड एज कैल्विन साइकिल। लाइट डिपेंडेंट का मतलब है लाइट पे डिपेंडेंट है, लाइट होनी चाहिए। लाइट इंडिपेंडेंट भले लाइट ना हो, क्योंकि लाइट रिएक्शन के अंदर जस्ट ये इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इनकी एटीपी और एनएडीपी की ज़रूरत होती है। ये बनते ही लाइट रिएक्शन में है, तो कैल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए इन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो लाइट रिएक्शन के दौरान बनते हैं। इस वजह से यहाँ पे इस साइक्लिक इवेंट के अंदर जैसे लाइट की ज़रूरत ही नहीं, बस ये कंपोनेंट चाहिए तो ये रिएक्शन ड्राइव हो जाएगा। इस वजह से इसे कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन आर कैल्विन। होपफुली आपने ये एक जनरल इलस्ट्रेशन है फोटोसिंथेसिस के हवाले से आपने सीख ली होगी। वही सेम जो है लाइक हम जैसे पहले ही पढ़ रहे थे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, अब हम जैसे इक्वेशन वाइज देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है, कौन सी रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वेशन के हवाले से देखेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन तो है, चलिए रिडॉक्स रिएक्शन, बट कौन से कंपोनेंट्स में कौन सी प्रोडक्ट्स बनती है उसके हवाले से हम देखेंगे। जैसे रिएक्टेंट से थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट क्या है, 6CO2 प्लस है। और उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट्स बनती है केमिकल रिएक्शन के दौरान, रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स कौन सी है? जैसे ये ग्लूकोज है, वाटर मालिक्यूल है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, वाटर मालिक्यूल है, ये वाटर मालिक्यूल है। और आप क्वेश्चन किस नेचर के आएंगे या किस तरह से आ सकते हैं, जैसे आप देखें जो ग्लूकोज की जो कार्बन है, ये कार्बन कहाँ से आएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड से आएंगे। ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से। ग्लूकोज के अंदर जो हाइड्रोजन है, H12, ये हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे? ये हाइड्रोजन जो है वाटर मॉलिक्यूल से आएंगे। तो इसी तरह से ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस की, किस तरह से जो कंपोनेंट कहाँ से बनते हैं। इसी तरह से
जो वाटर मॉलिक्यूल की, जैसे हमने पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग की वजह से, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग की वजह से ऑक्सीजन बनती है। इसके ऊपर जैसे एनसीबी बुक में, नेशनल टेक्स्ट बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी है जिसमें ये प्रूव किया गया। आप देखिए 6CO2, यानी यहाँ पे भी जैसे O2 मौजूद है, 12H2O, यानी इसमें भी जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। बट फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बनती है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बनेगी वो इस वाटर की स्प्लिटिंग होने की वजह से, जैसे कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर की स्प्लिटिंग होने से, उसके स्प्लिट होने से ऑक्सीजन बनती है। ना कि ये ऑक्सीजन इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो O2 है, इस रिएक्टर से नहीं बनेगी। ये एक्सपेरिमेंट है, एनटीपी बुक में मौजूद है, हम डिस्कस करेंगे कि जो बाई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जो ऑक्सीजन जिसे कहते हैं, वो आइदर कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन यहाँ से आती है, या जो इसका रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वहाँ से आती है। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, ये सारी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड चीज़ें हैं कि यानी कौन सा जो कंपोनेंट या प्रोडक्ट है कहाँ से आता है, ये सारी जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव है। सब ये जैसे एरोस भी है, ठीक है, सब ये ऐसे एरोस साइंटिस्ट ने जैसे प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली, फिर जो है उन्होंने ये बताया कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ से बनता है, किस कंपोनेंट से बनता है। तो यकीनन ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगेन दोबारा मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, आप दोबारा देखिए। ये रिएक्टेंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिएक्टेंट है और वाटर मॉलिक्यूल भी रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ से, जो कौन सी प्रोडक्ट बनती है, यकीनन आप जैसे ये खास तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के हवाले से याद करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दो तीन जैसे इलस्ट्रेशन मौजूद हैं, बट ये इसको थोड़ा सा वेरी क्लियर है, आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, और इसी को आप थोड़ा सा जहन में रखेंगे कि लाइक फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कौन सी रिएक्टेंट्स हैं और कौन सी प्रोडक्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोटिंग आहिस्ता आहिस्ता नोटिंग और जहन में रखते जाएं, क्योंकि याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्रैमिंग करना ज़रूरी होता है। मैं तो टाइम टू टाइम आपको बताता रहता हूँ, बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर क्रैमिंग बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। आप कितने इंटेलिजेंट हैं डिपेंड करता है क्रैमिंग, मेमोराइजेशन पे डिपेंड करता है। मेडिकल साइंसेस में भी यही क्रैमिंग और मेमोराइजेशन का काम चलेगा। ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा, चीज़ों को क्रैमिंग और मेमोराइज करना पड़ेगा। इसमें कोई लॉजिक इतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे इक्वेशन हो, सोल्यूशन हो, प्रॉब्लम हो, उसका जो डेटा निकालें, कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला को रीअरेंज करें, डेटा पुट करें, और उसके बाद जो है वैल्यूज पुट करने के बाद बहरहाल, तो आप ज़्यादा बेहतर समझें, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में, तो इस तरह की कोई इक्वेशन वगैरह नहीं है, जस्ट ग्रेमिंग और मेमोराइजेशन के सवाल हैं जो आपको याद है। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, उसके बाद जैसे एक थोड़ी सी डिस्कशन है ओवरऑल कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन सा है। फोटोसिंथेसिस केमिकली इट इज़ अ रीडॉक्स प्रोसेस, redox process in which carbon dioxide is reduced to glucose, carbon dioxide is reduced to glucose, जो इक्वेशन में हमने पहले ही पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू ग्लूकोज, एंड वाटर एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड रिड्यूसिंग एजेंट है। और उसके बाद क्या होगा कि एक्स्ट्रा एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सनलाइट ऑल्सो, और वाटर की जैसे लाइक यकीनन जैसे एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड देन ट्रांसफर्ड इनटू एनर्जी रिच मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज। इस तरह से जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये कुछ हमारे बुक में इंट्रोडक्शन में जैसे मौजूद है, जैसे जनरली हम यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। रिडॉक्स, वाटर इज ऑक्सीडाइज, ये पॉइंट जो है, वाटर इज ऑक्सीडाइज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस। दो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन हवाले से, फोटोसिंथेसिस के हवाले से। वाटर इज ऑक्सीडाइज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस, वाटर इज ऑक्सीडाइज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस। बिकॉज ये थोड़े से सेंटेंस इस वक्त आप जहन में रखेंगे, तो आगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन आएगी तब हम इसको कंपेयर करेंगे। इसी इक्वेशन को, इन्हीं टर्म्स को
इन्हीं रिडॉक्स रिएक्शन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन के साथ आप कंपेयर करेंगे तब आपको ये पॉइंट यकीनन याद आएगा। वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, किसने? फोटोसिंथेसिस में। ये थोड़ी सी की पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, इस तरह से जो ये जनरल इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन के बाद जैसे हमने आज ये डायग्राम पढ़ी है कि ओवरऑल फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सी फिनोमेना लाइक जैसे कि शायद जो है ग्लूकोज बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनती है, हमने ये सीखा। और वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिट होने से ऑक्सीजन बनती है। तो इससे हम कहेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। कहेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ होता है? ये ग्रेनम के अंदर होता है। थाइलेक्वाइड, ग्रेनम क्या है? थाइलेक्वाइड की जो स्टैक है उसे हम कहते हैं ग्रेनम कहते हैं। और ये जो कैल्विन साइकिल है या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन कहते हैं, कहाँ होता है? स्ट्रोमा के अंदर होता है। क्या उसके रिजल्ट में बनता है? दैट इज द। तो बस आज थोड़ा सा इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। और होपफुली आहिस्ता आहिस्ता इसको कल थोड़ा सा आगे इसको लेके जाएंगे। लाइट रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में क्या क्या होता है, इसको फर्दर हम कल